एपिसोड 12। टिंग टोंग होटल के कमरे की घंटी बजी थी। कमिंग, मैंने बिस्तर पर लेटे हुए ही कह दिया था। सुबह के 7:30 बज चुके थे अब तक। दरवाज़ा खोला तो सामने स्नेहा खड़ी थी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ ईशान मियाँ, दिन निकलने हुए कई घंटे हो गए हैं। जल्दी तैयार हो जाइए, नाश्ता करने चलना है। ओके, थोड़ी देर में बस। नाश्ता करने के बाद हम दोनों को चंडीगढ़ ऑफिस एक मीटिंग के लिए निकलना था। मीटिंग के लिए पहुँचे और 2 घंटे बाद ही वापस होटल के रास्ते पर थे। आज लंच बाहर करेंगे। हाँ बिल्कुल। और हाँ, मुझे मेरी बेटी के लिए शॉपिंग भी करनी है, स्नेहा ने कहा। तुम्हारी बेटी है? कितने साल की है और क्या नाम है उसका? हाँ, मालविका नाम है उसका और अभी 14 अप्रैल को उसका 5वां बर्थडे है। अरे वाह, मार्केट चलेंगे, कुछ खाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे मालविका के लिए। मुझे ये पता था कि स्नेहा शादीशुदा है और उनकी बेटी भी है, इसीलिए मेरे लिए ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी। बस मैं अनजान बनकर स्नेहा से पूछ रहा था। होटल के कमरे में मैं और स्नेहा साथ थे। तभी मैंने अचानक पूछा, कब हुई तुम्हारी शादी? शादी को कई साल बीत गए हैं, लेकिन करेंटली आई एम हैप्पीली सिंगल। मेरा डिवोर्स हो चुका है, स्नेहा ने बड़े कूल अंदाज में जवाब दिया। मैं हैरान था, स्नेहा जैसी लड़की के साथ कोई कैसे कर सकता है ऐसा? आखिर क्या कमी है इनके अंदर? खूबसूरत है, नौकरी भी करती है और बेटी भी है, फिर ये सब कैसे? मैं सब जानना तो चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया कुछ भी पूछने की। कमरे से बाहर निकलकर हम मार्केट की तरफ चल दिए। सबसे पहले उनकी 5 साल की बेटी के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे। पहली बार मैं किसी बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहा था और पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अपने के लिए कुछ खरीदने आया हूँ। मुझे स्नेहा के साथ चलना, साथ घूमना अच्छा तो लग रहा था, लेकिन ये प्यार था या नहीं मुझे नहीं पता। एक बहुत ही छोटी सी दुकान पर गर्मा गर्म पकौड़े हमने ऑर्डर किए। स्नेहा साथ थी, इसीलिए शायद पकौड़े का स्वाद कई गुना बढ़ गया था। इसके बाद स्नेहा की पसंदीदा पाव भाजी और मसाला डोसा। कैसे हुआ तुम्हारे साथ ये सब स्नेहा? ईशान, मैंने उस इंसान से लव मैरिज की थी, तो फिर ये सब? हाँ, मैंने गलत आदमी चुन लिया था, मुझे इसीलिए शादी से डर लगता है। अरे ईशान मियाँ, मैंने गलत आदमी चुन लिया तो क्या हुआ? तुम तो प्यार कर सकते हो किसी से। ज़रूरी तो नहीं कि तुम जिससे प्यार करोगे वो भी गलत निकलेगा। मैं नहीं जानता था कि जो स्नेहा मुझे प्यार करने के लिए कह रही है, आखिरकार वो मुझे पसंद करने लगी है। होटल के रास्ते से लेकर होटल पहुंचने और शाम तक उनके कमरे में बैठे रहने तक स्नेहा ने अपनी ज़िंदगी के उन सभी पहलुओं से पर्दा उठा दिया था जो मैं जानना चाहता था। उनकी ज़िंदगी एकदम खुली किताब की तरह थी। अपना रिलेशनशिप स्टेटस उन्होंने किसी से नहीं छिपाया था। ईशान, मैंने उस शख्स से इतना प्यार किया कि अब मेरे पास प्यार बचा ही नहीं है। मैंने उसे दिल से चाहा था, मैं पागल थी उसके लिए। शायद यही वजह थी कि 22 साल की उम्र में मैंने शादी भी कर ली थी। स्नेहा, शायद तुमने जल्दबाजी कर दी शादी में। पता नहीं ईशान, जो भी था, पर मैंने बहुत कुछ झेला है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में मालविका के साथ खुश हूँ। उन्होंने ये भी बताया था, ईशान, मेरे ससुराल के लोगों का मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव था कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे हाथ पर ये जो जलने का निशान है,
ये उन्होंने ही हमें दिया है। जिस शख्स से मैंने प्यार किया वो मुझे मारता था, पीटता था, गंदी गंदी गालियाँ देता था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था कि वो शख्स मुझे कुछ कह भी सकता है। वो शराब पीते थे, तबीयत खराब होती थी तो मैं रात में अस्पताल लेकर जाती थी। उसी अस्पताल में इवेंट मैनेजर की नौकरी करती थी, तो वहाँ के डॉक्टर मेरे लिए तुरंत तैयार खड़े रहते थे। घर आकर वो शख्स हमें गाली देता था और कहता था कि तेरे लिए अस्पताल में सब खड़े रहते हैं, तेरे और उन डॉक्टरों के बीच कुछ चक्कर होगा। मैं सोच नहीं सकती थी कि कोई कैसे मेरे बारे में इतनी गंदी चीज़ें सोच सकता है। मैं घर में अपने कमरे में होती थी और ससुराल के सारे लोग एक बंद कमरे में पता नहीं क्या बातें करते थे। मुझे उस घर में डर लगने लगा था और जब मैंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की तो मुझे मारा पीटा गया। लेकिन वो सब भूलकर मैं आज छोटी छोटी खुशियों में जी रही हूँ। स्नेहा की इन बातों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। उनके बारे में जानकर मेरे मन में उनका सम्मान और बढ़ गया था। मैं चाहता था कि उनका हाथ पकड़कर गले से लगा लूं, लेकिन इतना आसान नहीं था ये। मैं उनसे ये भी नहीं कह सकता था कि मैं उनसे पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास किसी को करने के लिए प्यार बचा ही नहीं है। शाम के 8 बज चुके थे। हम दोनों कमरे में एक साथ बैठे थे। काम के साथ साथ एक दूसरे के साथ इधर उधर की ढेर सारी बातें ज़रूर हो रही थी, लेकिन हर बात स्नेहा की ज़िंदगी के आसपास ही घूम रही थी। अपनी ज़िंदगी की इतनी कठिनाइयों को भी वो ऐसे बयां कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। मैंने ये तो सोच लिया था कि चंडीगढ़ से लौटने पर हमारी दोस्ती का चैप्टर ख़त्म तो नहीं होगा। मैंने उनका एक अच्छा दोस्त बनने और उन्हें हर पल खुश रखने का इरादा अपने मन में कर लिया था। मैं बच्चा नहीं था कि उनके दिल में जो चल रहा था वो ना समझ पाऊँ। मैं जान गया था कि उन्हें मेरे साथ बैठना, बातें करना, हंसना, खिलखिलाना अच्छा लग रहा था। एक पल के लिए भी मेरे बिना उस कमरे में रहना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तभी तो मैं अपना कमरा छोड़कर उनके साथ ही बैठा था। शायद 9:30 बजे होंगे। हमने खाना ऑर्डर किया, बड़े मज़े से खाना खाया, वॉक पर चले गए। तुम्हें मीठा पान खिलाएंगे? मैंने पूछा। अरे वाह, चलिए। चंडीगढ़ में अगर कोई सबसे खूबसूरत जगह है तो वो है रोज़ गार्डन। गजब का सुकून मिलता है वहाँ। रोज़ गार्डन में वाहनों का शोर लगभग थम ही चुका था। कुछ लोग सड़क किनारे घूम रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपने हाथ पीछे की तरफ पकड़े हुए थे और स्नेहा के हाथ स्वेटर्स की जेबों में थे। ठंड तो लग रही थी उन्हें, मैं समझ भी सकता था, लेकिन उनका हाथ थामने की हिम्मत जुटाने मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अपनी बातों से ही मैं माहौल को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। स्नेहा मुझे पसंद करने लगी थी। वो मेरे घर, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे अतीत के बारे में जानने को बेताब थी। इन सब बातों में कब रोज़ गार्डन का चक्कर पूरा हो गया पता ही नहीं चला। चाय और पान की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर उस सर्द मौसम में गर्माहट का झोंका जरूर लगा। अपने हाथों से मैंने उन्हें पान पेश जरूर किया था। शायद इस वक्त के चंद हसीन पलों में एक पल ये भी था।